सर, जो यूएस और इजराइल फोर्सेस की तरफ से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है कि जो वहाँ पे ऐसा काट रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमज़ान के मुबारक महीने में, जहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमज़ान का है। मगर खैर, वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के ज़रिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था, और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास, वो शायद इस्तेमाल नहीं होते। मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूँ, आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को, बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की जख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में या 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ़्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफ़गानिस्तान में हमला, और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया, और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामनेई की मौत की मजम्मत करेगी। और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई ख़तरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रिजीम चेंज होने जाने वाला है। सर, पूरे वैश्विक पटल पे पहले ये जो टैरिफ का वो आया, उसके बाद वेनेजुएला की जो घटना, ये घटना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका लीड करता रहा है। नहीं, देखिए, जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद, वो ख़त्म हो गया। अब और उसको आप ख़त्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का,
ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एक एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उसको उस ट्रीटी को ही ख़त्म कर दिया, तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए। अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था, और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रम्प जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहाँ पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। आप बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पूरा, और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80%, 25% तो ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं हम। अगर $1 $2 भी बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, तो जाहिर है तमाम ममालिक में हमले हो रहे हैं, तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन भी जाते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर। सर, ये पूरे प्रकरण में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो बोला ना, मैं तो आपको बोल दिया ना कि पाकिस्तान भारत का नेबर है। इजराइल के तरफ में जितनी नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, ख़तर हो, इन तमाम ये दोनों कंट्रीज जो है अपनी शरारत और अपने ईवल जहनियत से अपने पड़ोस में सुकून से रहने देते किसी को। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, और इजराइल जो है वही कर रहा है। 19वीं सेंचुरी के आगाज में 2 ही कंट्रीज मजहब के नाम पे बनाए गए थे, और दोनों नाकाम फेल स्टेट्स हैं। ये आपके सामने मिसालें देख रहे हैं आप। एक तो जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीनियों का 75 साल से, और एक रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेट अगर कहीं दुनिया में है तो इजराइल है। और ये पाकिस्तान कभी भी भारत को सुकून से नहीं देगा, हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करता है और प्रमोट करता रहेगा। Sir, do you believe Khamenei's death could create a wider conflict in West Asia? I mean, especially it is. See, if you hit Ayatollah Khamenei, who is the rahbar of the Iran, the marja of Iran also, and he is respected throughout the Islamic world, especially for the Shias. He is their marja, he is the rahbar. His word is the final word for the Shia community, and if you target him, of course the Iranians will not keep quiet. How do you expect someone to come and attack you and to keep quiet? There is no reason at all. Which United Nations sanction is there, or resolution is there? You are talking to Iran in Geneva. There's a breakthrough in talks, and according to media reports, even the stockpiles, the nuclear stockpiles would have been left or given over. So when there's a breakthrough in talks, you attack and you kill an 86-year-old man. This is a cowardly attack. It's an inhuman, immoral attack on the people of Iran. 158 small school-going children have died in this. Where is this so-called Western humanity? This is nothing but, we should call it an Epstein attack on the Iran. And if this war is not stopped, this will spread throughout that region. And we must remember that there are 10 million Indians who are working in that region, who send the second highest amount of foreign exchange to India. And if this war continues, oil prices will rise. We as a country import more than 80% of oil from different countries. Even if increase of $1 would have a huge impact on the Indian economy.
There are thousands of Indians who are stuck in Makkah and Medina because there are no flights who went to perform in Umrah. There are hundreds of people who are stuck at the Dubai airport, various airports, whether it is Saudi Arabia or Oman. And right now we had heard that one expatriate Indian worker has been injured in Oman. So we hope that the government of India, the Prime Minister Mr. Modi, will play a role in stopping this war. And he has a huge responsibility to take it forward. Because if this spreads, then there will be huge turmoil, there will be huge uncertainty, instability. And US has created that problem in Iraq, in so-called weapons of mass destruction, Libya civil war, Syria civil war, what is happening in Sudan, the world is seeing now. So Iran is a big country. These measures will not bring them a regime change over there. These people have been living under sanctions from last 30 years, 35 years. So are you expecting the Iranians to capitulate? I don't think so that will happen. Everyone has they have some sense of belonging, and they are a proud nation. So what do you think India's diplomatic stance? एक मशहूर खिलाड़ी हैं, हैदराबाद की बेटी हैं, पीवी सिंधु, वो भी फंसी हुई हैं। उसके लिए कुछ अरे वो एक नहीं है ना, कई फंसे हुए हैं। वो तो मशहूर है, उन्होंने ट्वीट एक्स पे डाल दिया तो फौरन उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारत की एम्बेसी का। मगर जो लोग फंसे हुए हैं आम भारत के नागरिक एयरपोर्ट, उनका क्या होगा बताइए? जिनकी टिकट्स बुक हैं, बेचारे गरीब मजदूर हैं, उनके लिए 40-50 हज़ार टिकट लेना, उनके लिए तो खर्चे करके जाते हैं, फ्लाइट ही नहीं है, पूरे एयरपोर्ट्स बंद हैं। सिर्फ इसलिए कि इजराइल को अपना मकसद पूरा करना है, या कि एक इजराइल की वजह से पूरे इलाके को आप आग लगा देंगे क्या? कि इनका दिल नहीं भरा? 70,000 फलस्तीनियों को की जान से मारने के, 35,000 बच्चे मारे गए उसमें। भारत के कई लोग उम्रा करने गए, रमजान का महीना है, वहाँ फंसे हुए वो लोग। मेरे को कई फोन आ रहे कि हमारे पास पैसे नहीं, होटल वाले हमको बोल रहे दिन के 5,000 रुपये दो। कहाँ जाएंगे वो लोग? तो ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है, सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, इस हमले से भारत का कौन सा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हुआ बताइए? हमको तो नुकसान हो रहा है हर एतबार से। हैदराबाद एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ही नहीं उड़ रहे जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है? देश का ही नुकसान हो रहा है ना इसमें। 10 मिलियन लोग वहां पर हैं, कितना सेकंड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है हमको। क्या होगा फिर उसका? ऑयल की कीमत बढ़ गई, क्या होगा फिर उसका? तो ये खाली स्टेटमेंट देने से और रेजिम चेंज की अगर कोशिश कर रहा है नेतन्याहू, तो नहीं होने वाला है। सर, नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया। नेतन्याहू ने ट्वीट किया, ट्वीट में वो अपडेट कर रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट को, और उनके सामने एक सेकंड वर्ल्ड वॉर की बुक रखी हुई है। हाँ, तो ये वो अगर ये क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? हम वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रहे हैं क्या? बोलिए आप। अगर ये फैलेगा तो फिर एक के बाद एक तो फिर तो हालात हाथ से निकल जाएंगे ना। क्या वर्ल्ड वॉर 3 देखना चाह रही दुनिया? तो फिर ये तो उसी रास्ते पे ना चले जाए, खुदा ना खासा। So what do you think India's diplomatic stance should be? Condemn, mediate, or first of all, you see, the Israelis deceived us by calling the Prime Minister to visit Israel at such a wrong time. It was unwise of the Prime Minister to even go to Israel despite knowing what is happening in that whole area. They deceived the Prime Minister, they deceived 133 crore Indians, and then they do this drama of giving an award in Knesset, which was never given. It was just created that time.
and then to cover up their own genocide of Palestinians, and to ensure that India is to tell the message India is standing with Israel in vis-a-vis attack on Iran. How is that possible? So we hope that the government of India will condemn this assassination of Khamenei, and we must play an important role to stop this war. We have more to lose. You know, you have 10 million Indians living in that area. Of course, we have good relations with everyone, but that is also another responsibility on us. So how do you see that narrative of freeing Iran by this death of Khamenei? That's what US and... What is this freeing? How can any country interfere in other countries' matters? So tomorrow anyone can come and attack any country. Okay, we don't like this person heading the country, we'll attack him. Who are you to decide? Israel is the only racist state in this world right now, wherein, I'll tell you one example only. Can you imagine that you have two roads, one for the Israelis and one for the Palestinians? How can there be two roads? And Palestinians include even Christians also, not only Muslims. Many Christians have also died in the genocide in Gaza. The churches have been demolished to the bombardment. So this is how can you free a country? Who are you to free a country? You did this in Iraq, weapons of mass destruction. What happened over there? Led to the death of 2 million children over there. You did the same thing in Libya, the civil war in Libya, Syria, now Sudan. Do you want civil war in every place? Is this what these powers want? सर, आपने इंटरनेशनल हवाले से बात की. अगर हिंदुस्तान की बात कर लिया जाए, यहाँ पे एक मुस्लिम समाज रहता है, उसके नक्श को, उसकी चीज़ों को आप पहचानते हैं, उसके लीडर भी हैं उस कम्युनिटी से. क्या हमारे अंदर, भारत के अंदर क्या असर पड़ सकता है? किस तरह की फीलिंग आएगी? नहीं, सवाल देखिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई का नहीं है. सवाल ये है कि हमारी 80 साल की फॉरेन पॉलिसी की जो लेगेसी है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी उसको कमज़ोर कर दिए. हम हमेशा न्यूट्रल थे इन मामलात में, और न्यूट्रल बिल्कुल थे, सबको मालूम था. आप इजराइल को विजिट करके और आपके विजिट के ख़त्म होने के बाद इख्तिलाफ फौरन हमला हो गया. तो ये सवाल ये देखिए, भारत की जो 80 साल की फॉरेन पॉलिसी लेगेसी थी, उसका क्या होगा? सवाल यह है कि 10 मिलियन जो भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इजराइल में भी है, ईरान में भी है, उनका क्या होगा? क्या होगा उन लोगों का? अब फंसे हुए हैं लोग. डोमेस्टिक में हर इंसान जिसके दिल में सच्चाई को मानता है, जो इंसाफ पसंद है, वो मजम्मत करेगा इस अटैक की. आप होते कौन है? आप जेनीवा में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू हो गया टॉक्स में, और आप हमला कर देते. इजराइल बोल रहा है बोल के. आप जीत कर आते इलेक्शन. ट्रम्प क्यों जीत कर इलेक्शन के कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होगा, वॉर्स नहीं होंगे, और आप कर दिए. जून में कर रहे या फिर कर रहे आप. रेजिम चेंज कैसे होगा बताइए? आप होते कौन रेजिम चेंज करने वाले? यानी आप वेस्टर्न वर्ल्ड अगर बोलेगा कि नहीं ये खराब है तो खराब हो जाएगा क्या? आप कौन होते भाई? आप बोलेंगे ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, तो हम कबूल कर लेंगे क्या? तो फिर इसका तो मतलब फिर जो ये लोग कुछ भी करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, और किए हैं, नुकसान उठाए हैं सब लोग. यकीनन आयतुल्लाह खामेनेई के इस मौत से सबको सदमा भी है, और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल मानता हूँ. और ख़ास तौर से जो शिया लोग हैं, उनके लिए रहबर है, उनके वो मरजा हैं, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात है. हमारे लिए भी, उनके लिए ज़्यादा तकलीफ दे बात है. ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम में इस चीज़ को लेकर गुस्सा है. देखिए, जो इंसाफ पसंद होगा, जो भारत की 80 साल की फॉरेन पॉलिसी को फ़ख्र से देखता है कि हम इन मामलात में न्यूट्रल थे, तो यकीनन उनको तकलीफ होगी. अच्छा, वो भी छोड़िए, अगर वो भी नहीं है तो आप वो बताइए, 10 मिलियन जो भारत के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर,
कितना फॉरेन एक्सचेंज भिजाते भारत को? ऑयल हमारा कहाँ से आता बताइए? $1 अगर ठीक है रिजर्व होंगे, $1 अगर बढ़ेगा तो कितना बोझ पड़ेगा? देखिए इन चीजों को देखना चाहिए भारत सरकार को। Sir, at the core of this issue, there was this US demand of stopping nuclear enrichment, ballistic missile. My dear, you are not. Would have handled it better. My dear, you should read that there was a breakthrough in Geneva. The nuclear stockpiles, even the Iranians agreed to it. When Obama was the president, JCPO was signed, wherein it was told only 3% of the nuclear fuel or whatever it is would be used by the Iranians. They agreed to it. Trump removed that treaty. Iran went to 60%. There was a breakthrough in talks in Geneva, but you had to attack in the holy month of Ramadan. That is also very unfortunate that it has happened. It has to happen in a month of Ramadan when all the Muslims are fasting. Okay, thank you, sir.